नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आज है फ्रेंड्स छोटू का बर्थडे। तो छोटू का बर्थडे है तो मैं सुबह उठ गई थी, उन लोग का स्कूल भी है। तो छोटू तो एक बार बोला कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, लेकिन मैं उसको भेज दी क्योंकि स्कूल तो जाना ज़रूरी है ना। तो मैं बोली जाओ तुम स्कूल। चॉकलेट लेके गया था सिवा छोटू स्कूल, और स्कूल में सारे अपने बच्चे लोग को बांटेगा। तो अभी तो लंच, अभी तो मैं सुबह सुबह उठ के इन लोग का लंच का ही व्यवस्था कर दे रही हूँ। लंच बन जाएगा और उसके बाद कल ही शाम को मतलब से छोटू का चॉकलेट आ गया था तो सिवा छोटू लेके जाएगा अभी वो ये स्कूल। और अभी देखती हूँ शाम को, क्योंकि छोटू के पापा नहीं है घर में, तो अकेले सारा कुछ मैनेज करना ना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं तो संभाल ही नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे के खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है। तो वहाँ पे मैं आज लोग का नाश्ता नाश्ता भी करके जाएंगे और लंच लेके भी जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ पास्ता। तो पास्ता मैं सबसे पहले ना कुकर में ही डाल दी थी बॉईल होने के लिए, क्योंकि छोटू और शिवांश का जिद था ना कि मम्मा रोटी भुजिया रोज रोज आप देते हैं तो ना कुछ आज स्पेशल दीजिए। छोटू और शिवांश का बोल रहे थे पास्ता बना के दीजिएगा। तो पास्ता मैं रखी रहती हूँ घर में, तो बच्चे लोग को जब बोलते हैं तो मैं उन लोग को दे देती हूँ पास्ता। तो यहाँ मैं काट ले रही हूँ, एक बड़ा प्याज ले ली हूँ और 2 मिर्च ले ली हूँ। फिर मैं मिर्च भी काट ली हूँ और प्याज को भी मैं छोटे छोटे काट लूँगी, और टमाटर 3 ले ली हूँ, क्योंकि इसमें है ना कोई अलग से मसाला नहीं पड़ता है। जो मेरे पास मिक्स मसाला वही डालती हूँ, या मैगी मसाला रहता है वही डालती हूँ। लेकिन मेरे पास भी फ़िलहाल ना मैगी मसाला बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे पास जो मसाले हैं वही मैं डालूँगी। और थोड़ा सा टमाटर रहता है ना, तो टमाटर डाल देने से ना टेस्टी बढ़ जाता है पास्ता का। तो फिर यहाँ में एक बड़ा प्याज था, उसी से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते पता है, सारे पास्ता खा लेते हैं और प्याज को ना अलग रख देते हैं। तो वो बच्चे लोग तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं तो खाती हूँ तो प्याज खाती हूँ, बच्चे लोग साइड ही करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्याज नहीं दे रही हूँ। बस मैं एक ही बड़ा प्याज डाल रही हूँ। और मेरे पास यहाँ टमाटर मैं 4 लाई थी, लेकिन मैं सोची ना कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं कम ही लाई हूँ। 3 ही प्याज मैं काटी और यहाँ पे प्याज मैं काट ली हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरे कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो यहाँ मेरा तो कढ़ाई गर्म हो ही गया था, तो तेल नहीं मरा था, तो तेल थोड़ा सा मरने का वेट करी। सोची तो जब तक मैं टमाटर काटता तो मेरा तेल भी मर जाएगा, क्योंकि सरसों का तेल ही मैं यूज करती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा से जल जाता है सरसों का तेल, तभी हम लोग डालते हैं। मरने का मतलब यही हम लोग बोलते हैं सरसों का तेल मर जाएगा उसके बाद ही डालेंगे। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे ही यूज करते हैं। तो मैं सोचा तो मेरा तेल जलता नहीं है, तब तक मैं यहाँ पे टमाटर मेरा काटा हुआ हो जाएगा। उसके बाद तो फिर मुझे छोटू कब देखते हैं, तैयारी करना है बर्थडे का। लेकिन फिर भी मैं सोची चलो मतलब कि बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए मेरे हस्बैंड आएंगे, रात ही में आएंगे, लेकिन देरी से आएंगे, तो बर्थडे का टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, तब तक 8 बजे सारे ऐसे शिवांश छोटू का दोस्त लोग को भी बुलाना रहता है। तो छोटू का सुबह से ही बोल रहा था मम्मा मेरे फ्रेंड लोग को बुला दीजिए, मैं बर्थडे मनाऊँगा। बर्थडे में बच्चे लोग तो है ही कि जिद करने वाला। वैसे मेरे बच्चे हैं ना ऐसे बहुत कम ही जिद करते हैं, तो छोटू का जिद तक मेरे फ्रेंड लोग को बुला दीजिए। तो वही मैं सोच रही, देखती हूँ क्या करती हूँ। फिर यहाँ तेल मेरा लगभग गर्म हो गया था, मैं इसमें डाल दी हूँ मिर्च। मिर्च डालने के बाद जो मेरे पास मिक्स मसाले थे वो मैं डाल ली हूँ, और थोड़ा सा हल्दी, और डाल लूँगी थोड़ा सा नमक। तो उसके बाद फिर यहाँ मैं डाल ली हूँ प्याज मैं डाल ली हूँ यहाँ। उसके बाद फिर मैं डालूँगी ये थोड़े से, उसके बाद मैं नमक भी डाल लूँगी, और टमाटर जो काट के रखी हूँ वो भी मैं डाल लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज उतना जलने नहीं दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पास्ता में है ना प्याज मुंह में लगता है ना, तो खाने में अच्छा लगता है। फिर स्वाद अनुसार डाल दी इसमें मैं नमक, और नमक डाल के और उसके बाद थोड़ा सा चला लूँगी। उसके बाद फिर मैं डाल लूँगी टमाटर, जो कि मैं टमाटर काट के रखी हूँ वो टमाटर डाल लूँगी मैं अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा सा टमाटर मेरा गल जाएगा, गल के टमाटर पूरी अच्छी तरह से गल जाएगा, उसके बाद ही मुझे डालना है पास्ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आजकल का टमाटर हम बोल रही हूँ ना हल्का कच्चा टाइप से आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा गलने में टाइम लग जा रहा है। तो वीडियो तो मैं थोड़ा सा रोक के बनाई थी, तो टमाटर यहाँ लगभग मेरा गल ही गया था। और सुबह का टाइम रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा जल्दी काम हो जाए ना, क्योंकि शिवांश का स्कूल अब बस से जाता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। बस स्टॉप पे थोड़ा ये रोड में निकलना पड़ता है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। इसी वजह से मैंने सोचा नाश्ता वगैरह सारा कुछ जल्दी बन जाता है ना, तो इसके बाद मैं निकल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पास्ता, और बस लगभग बन ही गया। बस इसे अब 2 से 3 मिनट अच्छे से मिला के चला लेना है, उसके बाद मेरा हो जाएगा पास्ता रेडी। उसके बाद पास्ता रेडी हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ छोटू भी खा लेगा और शिवांश भी खा लेगा। ये लोग नाश्ता भी कर लेंगे और अपने अपने लंच भी ले जाएंगे। तो आज मेरा सौटी में इन लोग का लंच बन गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और वैसे तो मुझे यहाँ सब्ज़ी बनाना पड़ता है, पराठा बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता। तो आज मेरा जल्दी पल्दी में हो गया। तो यहाँ पर बच्चे लोग को भेज दिया स्कूल, फिर आ गया था छोटू और शिवांश। फिर मैं फाइनली डिसाइड की किसी छोटू के पापा नहीं है, आएंगे देरी से, तो चलो मैं ही छोटू का बर्थडे का तैयारी के लिए निकलती हूँ घर से। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी। हम लोग जा रहे थे मार्केट, मैं छोटू शिवांश हम लोग तीनों जा रहे हैं। शाम को मैं डिसाइड की कि जाऊंगी मार्केट, और मार्केट जाके छोटू का सारा शॉपिंग वगैरह कर दूँगी। केक वगैरह भी लेना था, तो थोड़ा सा हम लोग घर के बगल में नहीं मिलता, थोड़ा सा जाना पड़ता है दूर। तो हम लोग सब रेडी हो गए थे, मैं और छोटू शिवांश। फिर हम लोग निकल गए थे घर से, घर को दरवाजे बंद करके, और यहाँ चप्पल पहन रही हूँ मैं। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे मार्केट जाना है, और वहाँ से करना है ये केक, लेना है केक। और यहाँ पे शिवांश भी मेरे साथ जाए, क्योंकि शिवांश नहीं जाएगा तो सामान लेके कौन आएगा, क्योंकि केक वगैरह लेना है, बैलून वगैरह लेना है, सारे सामान जितने बर्थडे का सामान होता है सारा कुछ ही मुझे लेना है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले अरेंज कर रही हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत ही हो रहा है कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर भी मैं सोची चलो घर से निकलना है और सारा तैयारी करना ही करना है। तो हम लोग लगभग अब निकलने ही वाले हैं, और जानते गर्मी बहुत काफ़ी क्या था, इसी वजह से मैं ना फिर हम लोग फाइनली घर से निकल के आ गए थे बेकरी पे, जहाँ पे मिलता है केक। तो यहाँ केक मिलता है, उसके बाद यहाँ सारा कुछ यहीं मिल गया था। छोटू का टोपी वगैरह, बैलून वगैरह सारा कुछ यहीं से मैं ले ली थी। और एक केक भी मैं सेलेक्ट कर ली थी, जो कि ना 2 पॉइंट का केक था, 2 पॉइंट का केक था। वो 1.5 पॉइंट का था, 2 पॉइंट का था, तो मैं 2 पॉइंट वाला केक ले ली। और सारा बैलून, चॉकलेट वगैरह जितने कुछ सारे सामान होते हैं, सारे कुछ सामान मैं ले ली। और एक प्लास्टिक में यहाँ पे सामान है, और सब मिला के मेरा बिल बना, जानते हैं कुछ लगभग 1000 रुपया मेरा बिल बना। 1000 रुपये बिल बना, उतना का मैं सामान खरीदे। बस इसी तरह नॉर्मली कर रही हूँ, बच्चे की खुशी लिए कुछ कोई ऐसा खास नहीं कर रही हूँ। बस छोटू का 2-4 को दोस्त बुला लूँगी, और उसी तरह बस केक कटिंग करके बस सिंपल तरीके से। मेरे हस्बैंड है नहीं, बस कुछ भी तैयारी मैं नहीं करूँ, क्योंकि अकेले मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि सारा कुछ करने के लिए चाहिए तैयारी करना पड़ता है। अकेले मेरे से होगा नहीं, जितना मेरे से हो पाया मैं घर से निकली, और इतना कुछ किया। इतना तो सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं अपने घर से निकली और सारा कुछ अरेंजमेंट करके यहाँ से मैं लेके, देख सकते केक है। मैं बनाना फ्लेवर का केक खरीदी थी, जो कि 2 पॉइंट का था। और यहाँ पे सारे कुछ मुझे यही शॉप से मिल गया था, और मुझे और कोई भी दुकान में नहीं गई थी। हाँ, बस एक दुकान गई थी मिक्सचर बिस्किट लेने के लिए, बस। फिर मैं 2 ही दुकान गई, और मेरा सारा सामान हो गया था, क्योंकि जल्दी भी था। मैं घर से निकली थी 5:30 बजे, 5:30 बजे निकली थी ना, तो थोड़ा सा मार्केट दूर है, तो आने में टाइम लगे और जाने में टाइम लगे था। देख सकते कितने सुंदर सुंदर कलर के चॉकलेट है, बहुत ही सारा कुछ था। लेकिन मुझे चॉकलेट लेना नहीं था, जो लेना था वो मैं ले ली थी। वही बनाना फ्लेवर का मैं एक केक ली हूँ, और बस मैं केक ली थी, और जितना बर्थडे में जो लगता है सारा सामान ले ली थी। और उसके बाद फिर मैं छोटू और शिवांश को लेके आ गई थी घर। शिवांश मेरा तो बहुत ही हेल्प किया था, मत पूछिए। सारा सामान मेरा ला दिया था, जितने कुछ आधा वो लाया था, आधा मैं लाई थी। तो मैं घर पहुंच गई थी, और घर पहुंचने के बाद देख सकते हैं मैं ये केक लेके आई थी, जो कि 2 पॉइंट का था। देख सकते केक मेरा कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसे मैं अभी हिफाजत से रख दूँगी, जब तक केक कटिंग नहीं होगा तब तक मुझे केक का रखना पड़ेगा ख्याल, क्योंकि छोटू है या शिवांश कोई भी छुएगा तो केक ख़राब हो जाएगा। फिर हम लोग तो केक मैं रख दी थी साइड में आके, और उसके बाद यहाँ पे मैं बैलून वगैरह फुलाने लगी थी, क्योंकि जो करना था हमें लोग तीनों को करना था। और शिवांश और छोटू अपने दोस्त लोग को बुला दिए, जो अगल बगल छोटे जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, जो कि हम लोग का मोहल्ला के बच्चे हैं। तो शिवांश लोग जाकर लोग को बोल दिया था कि 8 बजे तक आ जाने के लिए। तो तब तक टाइम था, हम लोग 6:30 बजे घर आ गए थे। तो आधा घंटा 1 घंटा में मैं सारा बैलून वगैरह सेट की थी, सेट वगैरह मैं कर ली थी। और थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि कोई नहीं थे, हम और शिवांश ही करे। शिवांश भी बहुत हेल्प कर दिया था, सारे बैलून वगैरह फुला दिया था। और छोटू तो नहीं सक रहा था, छोटू का तो मुँह ही दर्द देने लगा था। तो शिवांश बैलून फुला रहा था, मैं बांध के सारे घर में बैलून कर ले रही थी सेट। तो लेकिन जितना मैं सोची थी, जितना परेशानी होगा अकेले करने में, उतना हुआ नहीं। हम लोग का मैनेज कर लिए थे हम लोग तीनों मिलके। और है बात शिवांश का, तो शिवांश तो मेरा 50% हेल्प कर दिया, बहुत ही कुछ कर दिया था। आके बेड वगैरह भी सेट कर दिया था, टेबल वगैरह भी निकाल दिया था, साफ़ करते बहुत ही मेरा शिवांश हेल्प कर देता है। उसके बाद फिर मैं
यहाँ सोच ही रहती है अकेले मैं किस तरह करूँगी, लेकिन जानते हैं ना, बस सोचना ही होता है, बड़ा बात करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। मैं तुरंत ही गई मार्केट, सारा सामान वगैरह लेके आई और बैलून वगैरह पूरा के सेट कर दे, बस इसी तरह कुछ बनाई नहीं। पूड़ी वगैरह, खीर वगैरह, पनीर वगैरह मैं कुछ भी ये सब नहीं बनाई। बस जितना हो सके मैं जल्दी शॉर्ट में काम की, बस छोटू का दिल रखने के लिए। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नहीं थे घर में, आएंगे वो रात में, तो इसी वजह से मैं सोची चलो इस बार नहीं मनाते बर्थडे। लेकिन छोटू का जिद था, तो बच्चे का होता है ना, बच्चे खुशी के लिए करना ही पड़ता है। फिर यहाँ मैं सारा कुछ रेडी कर ली थी, देख सकते सजा हो जाके। और यहाँ सारे बच्चे लोग आ गए थे, छोटू का दोस्त, सारे लोग जितने छोटू का जितने दोस्त थे, 8 10 15 दोस्त थे, आए थे। कम से कम 10 12 लोग आए थे, बच्चे लोग को ही बुलाए गए थे, ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए थे। और इस साइड में और एक दो बगल में मेरी सास ससुर ननद लोग सब लोग आई थी, बस इतना ही। फिर यहाँ सब बच्चे आ गए थे। उसके बाद फिर यहाँ छोटू का वो होगा आरती और तिलक। छोटू का सारे लोग आरती कर लेंगे और तिलक कर लेंगे, तो उसके बाद होगा केक कटिंग। तो केक कटिंग होगा, उसके बाद फिर बस यही बच्चे लोग को नाश्ता वगैरह दे के बस भेज दिया जाएगा। मैं बच्चे लोग को बिल्कुल भी कुछ पूरी सब्जी खिला के नहीं भेजूँ, बस सूखा सूखा नाश्ता ही दे के भेजूँ। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, अकेले अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि मैं इतना तो छोटू की खुशी के लिए की हूँ। और यहाँ छोटू को लग रहा है तिलक और उसकी दादी लगा दे रही है तिलक। और जानते हैं ना एंड मौका में क्या हुआ, छोटू टोपी ही पहनना भूल गया। टेबल में टोपी रखा हुआ है और टोपी छोटू पहना ही नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे, और मैं भी जानते हैं ना रेडी नहीं हो पाई, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था ना। जो मैं पहनी थी वही कपड़ा मैं पहनी और मैं बिल्कुल भी मतलब कि रेडी नहीं हो पाई। फिर अब सारे लोग, हम लोग बारी बारी से सारे लोग छोटू का तिलक करेंगे और आरती करेंगे। और ये छोटू का दादाजी है, जो कि छोटू का दादाजी आशीर्वाद दे रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और वो भी मतलब कि टीका लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और उसके बाद ना बस हम लोग यहाँ पे, बस हम लोग इतना ही थे। मेरे हस्बैंड का बस बहुत ही ज़्यादा कमी खल रहा था, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है ना कि कोई भी फंक्शन वगैरह अपने हस्बैंड के बिना हम लोग किए। और मैं बहुत ही मिस कर रही थी अपने हस्बैंड जी को, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जानते हैं ना, फैमिली का हेडी मेंबर नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है। मुझे मन में भी दुखी हो रहा था, मेरे हस्बैंड जी नहीं है और हम लोग कर रहे हैं छोटू का बर्थडे। लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल में देखे थे कि तो उनको आने में टाइम ही लग ही जाता। आए थे रात में, लेट ही से आए थे, तो हम लोग सारे लोग बारी बारी से तिलक वगैरह कर लिए थे। अब आ गया मेरा बारी, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सारे लोग, मेरी ननद सास सबसे मैं छोटी हूँ, तो उसके बाद से मैं सबसे लास्ट ही में की थी तिलक और आरती। आखिरी तक छोटू का हम लोग ना ये टोपी नहीं पहनाए थे, याद ही नहीं था। लास्ट में फिर देखे टोपी है छोटू का रखा हुआ टेबल में, छोटू का बर्थडे पूरा बीत गया लेकिन छोटू का टोपी नहीं पहना। फिर लास्ट ही में पहना था टोपी छोटू। तो अब यहाँ छोटू का हम लोग क्या तैयारी कर लेंगे। अब केक कटिंग का यहाँ तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो फिर है ना, मेरी सास पे जितने सारे बच्चे हैं सब बच्चे को लगा देगी तिलक, और तिलक लगा देगी। और उसके बाद फिर यहाँ मैं मोमबत्ती जला दे रही हूँ। और यहाँ मोमबत्ती जला के उसके बाद एक और मोमबत्ती लाई हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम ये मोमबत्ती यूज की हूँ। तो फिर उसके बाद अब छोटू का होगा केक कटिंग। और क्या जानते हैं ना, पंखा मैं ऊपर बंद कर दी। सारे बच्चे लोग को लग रहा था गर्मी, और हम लोग ऐसा होता है ना बर्थडे की, मतलब छोटू को बर्थडे, तो जितने बच्चे लोग आए सबको हम लोग तिलक लगा के ही भेजते हैं, तिलक लगा के अच्छा छीट के। तो यहाँ सब बच्चे को मेरी सास लगा दे रही है तिलक। फिर यहाँ छोटू का केक कटिंग के लिए मैं जला रही थी मोमबत्ती ये नहीं है तो, लेकिन फिर भी छोटू का मोमबत्ती जला हुआ है। तो अब छोटू कर रहा है केक कटिंग का तैयारी, जो कि देख सकते हैं। और छोटू इसे फूकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फूकने का है नहीं। तो अब छोटू का हो रहा है केक कटिंग। और वैसे ना तो मैं आवाज़ के साथ डब कर सकती थी, लेकिन जानते हैं ना नहीं मैं क्योंकि ना उस तरह ना क्या कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा कुछ समझ में आता नहीं। तो यहाँ फिर छोटू का हो गया था केक कटिंग, और छोटू अपने दादाजी को खिला रहा था केक। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं बोली अपनी दादी को, फिर छोटू दादी को भी अपना खिला रहा था। और फिर जानते हैं ना, उसके बाद मैं छोटू का गाल में लगा दी हूँ केक। और बस इस बार ऐसा हुआ ना कि फर्स्ट टाइम छोटू अपने पापा के बिना मना रहा है बर्थडे। और हम लोग सारे लोग छोटू को बर्थडे विश किए और केक कटिंग हुआ। और फिर सारे बच्चे को केक भी लगाए, हम लोग लगाए गाल में। और उसके बाद बस बच्चे लोग को नाश्ता दे के भेज दूँगी घर। तो मैं अब आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।